राजन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जिस तत्व ज्ञान की बात करते हो उसका अनुभव कैसे करते होगे इस महलों में, भीड़ भाड़ में। आपके मुख से धर्म की बातें सुनता हूं तो विचार करता हूं कि बातें तो आप बहुत धर्म की कर रहे, पर इस भीड़ भाड़ में, इस राजपाट में आप कैसे अपने धर्म का अनुभव करते होगे। मुझे तो संदेह है आप कैसे भेद विज्ञान का अनुभव करते होंगे। तो चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तुम हमारा एक काम करो। क्या काम करना है तुम्हारा? ऐसा करो, महलों में तुम जाओ, अंदर रनिवास में जाओ, घूम करके आ जाओ, देख करके आओ कहां पर क्या है, कौन कौन कहां पर क्या कर रहे हैं, देख करके आओ। हो, अभी आता हूं देख करके। लेकिन सुनो, जाने के पहले एक शर्त सुनो। क्या है शर्त? एक कटोरे में तेल भर करके ले जाना है। इसका क्या काम है? वही तो मैं बता रहा हूं। तेल से भरा हुआ कटोरा लेकर के जाना, और ध्यान रखना चलते चलते कहीं कटोरे से तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। हैं? चलते चलते कटोरे से एक बूंद भी तेल की जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। गिर जाएगी तो क्या होगा? एक बूंद भी तेल की यदि गिरी कटोरे से तो तुम्हारे साथ खुली तलवार लेकर के चलने वाला साथ में रहेगा, और बूंद जिस समय गिरेगी उसी के साथ तुम्हारी गर्दन भी जमीन पर गिर जाएगी। अरे ऐसी क्या बात है? जाओ, रनवास में देख करके आओ। शर्त के मुताबिक आपको जाना पड़ेगा। तेल से भरा कटोरा आ गया, पकड़ो हाथ में, हाथ में ले लिया। तलवारधारी साथ में आ जाओ, तलवारधारी साथ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ गया। 2-3 घंटे में वापस आ जाना। महल बड़ा है लेकिन जल्दी आना। महल देखने को गया, रनवास देखने को गया, कहाँ क्या रखा है, कौन कौन कहाँ कैसे रहते हैं, खूब पहली बार अंदर जाने को मिल रहा है। सब चीज़ें देखेंगे, सब चीज़ें देख करके आएंगे। खूब मन हो रहा है अंदर सब कुछ देखने का। और अंदर जैसे बड़ा गीत संगीत चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, साज सज्जाएं, डिजाइनें, डेकोरेशन सब बना हुआ है। और जैसे ही देखने का मन हुआ, यहाँ वहाँ नज़र थोड़ी गई, ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो तेल की बूंद कटोरे से नीचे गिर जाए, कटोरा हिल ना जाए। और डर लग रहा है कि कटोरे से एक बूंद भी तेल गिरा, ये तलवारधारी साथ में चल रहा है। मन में डर बैठ गया। काल सर पर सवार दिख रहा है, और काल सर पर सवार दिख रहा है तो आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि काल सिर पर सवार है। जितना समय दिया गया था देखने के लिए, उतने समय के पहले ही वापस आ गया। अरे भाई, इतना कम समय लगाया तुमने, बहुत जल्दी वापस आ गए। पूरा महल घूम लिया? महल पूरा घूम लिया। क्या क्या देख करके आए?
महल तो पूरा घूम लिया, लेकिन देखने में कुछ नहीं आया है। देखने में कुछ नहीं आया, कुछ तो दिखा होगा। बस कटोरे में भरा तेल दिखता रहा और तलवारधारी जो साथ में चल रहा वो दिखता रहा, और इसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। सामने देखो तो कटोरा का तेल देखता रहा कहीं गिर ना जाए, और जरा यहां वहां देखो तो तलवारधारी भी दिखता रहा। मालिक, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देख पाया। तुम्हारे को देखने को सुविधा तो दी थी, मना तो किया नहीं। मना तो किया नहीं, देखने को आपने भेजा भी, लेकिन देखने की स्थिति ही नहीं बनी, क्योंकि शर्त जो सामने लगी हुई थी। फिर क्या ख्याल में आया तुम्हारे? बस मालिक, ख्याल में आ गया कि सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं देख पाया, क्योंकि काल 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 मौत दिख रही थी। चक्रवर्ती ने कहा, अरे भोले प्राणी, जिस तरह तेरे को काल काल दिख रहा था, तू कुछ नहीं देख पाया, उसी तरह सम्यक दृष्टि भव्यात्मा भोगों के बीच में भले ही रहे, विषय सुख सुविधाओं के बीच में भले ही रहे, लेकिन अपने भेद विज्ञान के बल पर वह केवल और केवल अपने को ही देखता रहता है, अपने को ही देखने का प्रयास करता है। बाहर का तो उसे सब गौण हो जाता है। तब कहीं जाकर के उसे बात ख्याल में आई कि वाकई में भरत चक्रवर्ती का ज्ञान अपने आप सम्यक दर्शन की भूमिका में रहने से भेद विज्ञान जैसा बना हुआ है, और ये चक्रवर्ती महान है जो इतनी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते हैं और अपना ध्यान बनाए रखते हैं। चक्रवर्ती को कहा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। भरत चक्रवर्ती की चर्चा तो ऐसी आई कि भरत चक्रवर्ती ने अपना जीवन भ्रमर की तरह बिताया। पराग पुष्प पराग पुष्प पराग पुष्प का संग्रह तो किया, लेकिन आसक्त तो उसमें नहीं रहा। लेकिन 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्तियों की स्थिति तो ये बनी कि उनके लिए दूसरा उदाहरण लागू हो गया, कफे मक्षिकावत। जैसे कफ में मक्खी फंस गई हो। जिन चक्रवर्तियों का सम्यक दर्शन छूट गया, विषयों में आसक्त हो गए, असंयम की प्रबलता आ गई, ऐसे चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और शुभौम का उदाहरण निचले उदाहरण में फिट बैठता है कि वह पंचेंद्रिय के विषयों से बच नहीं पाए, विवेक को खो दिया और विवेकहीन चित्त हो करके उनका जीवन कफ में फंसी हुई मक्खी के समान रहा, जो अंत में मरण का कारण बना। भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती की इसलिए प्रशंसा कर दी जाती है कि वह भले ही अभी महाव्रतों को धारण नहीं किए, अभी रनिवास में ही हैं, अभी घर में ही हैं, अभी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उस सम्यक दर्शन की भूमिका में अविरत यानी चतुर्थ गुणस्थान होते हुए भी चक्रवर्ती इतना विवेक तो रख रहा है, भरत इतना विवेक तो रख रहा है, इतनी भावना तो उसके साथ जुड़ी हुई है कि हित क्या है और अहित क्या है, हित का पालन कैसे करें और अहित से कैसे बचें। इसी बात को गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में लिखा है, चमक दमक है जिनके चारों
और विषय ये परे हुए, चमक दमक है जिनके चारों और विषय ये परे हुए। निज में रमते सदा भ्रमर से, बुद्ध जन भ्रम से परे हुए। किंतु हिताहित नहीं जानते, किंतु हिताहित नहीं जानते, पर में रत जड़ मरते हैं। जैसे कफ में मक्खी फंसती, क्यों न विषय से डरते हैं, क्यों न विषय से डरते हैं। चमक दमक से जिनके चारों ओर विषय ये परे हुए। निज में रमते सदा भ्रमर से, बुद्धजन भ्रम से परे हुए। बुद्धजन ज्ञानी जन भ्रम अर्थात एक तरह से मति विभ्रम से दूर रहते हैं, निज में रमते हैं। किंतु हिताहित नहीं जानते, ऐसे जन जो हैं वह जड़ में लगे रहते हैं, मरते हैं। जैसे कफ में मक्खी फंसती, क्यों न विषय से डरते हैं। इस तरह से गुरुवर आचार्य श्री ने दूसरी नीति में भी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। अब अंतिम नीति की बात और आज करते हैं। आचार्य श्री अगली नीति में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सारांश ये है कि भाग्य के अनुकूल रहते हुए जगत स्वभाव से प्रसन्न होता है। भाग्य के अनुकूल रहते हुए जगत स्वभाव से प्रसन्न होता है और पापोदय के रहते हुए स्वभाव से दुखी रहता है। जैसे छाया में उत्पन्न हुई लता दूरवर्तनी होने पर भी सूर्य के संताप से अत्यधिक मिलान हो जाती है। जैसे छाया में उत्पन्न हुई लता, जो लता कोमल कोमल बेल छाया में ही लगती है, छाया में ही बढ़ती है, तो सूरज भले ही दूर हो पर उसकी हीट से संताप से ही उसमें असर आने लगता है। आचार्य नीति कह रहे हैं संस्कृत में, दैवेनुकूले मुदितं जगद्वा, दैवेनुकूले मुदितं जगद्वा, पापोदये दुःखितमेव भावात्। आता पतस्तस्य रवेर्लता सा, आता पतस्तस्य रवेर्लता सा, यच्छायिका रादति मूर्छिता स्यात्। दैवे भाग्य के अनुकूल होने पर जगत यानी लोक मुदितम सुखित होता है। भाग्य की अनुकूलता बने तो व्यक्ति प्रसन्न होने लगता है, और वह तो क्या, उसके साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो सब भी प्रसन्न होने लगते हैं। होने लगते कि नहीं? बोलो ना हो। हाँ बोलो, हाँ। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ। भाग्य के अनुकूल होने पर लोक सुखित होता है। हमारी क्लास तो बड़ी क्लास है ये, तुम्हारे लिए तो गर्मियों में एलक निश्चय सागर जी ने कितना अच्छा पढ़ाया है। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, बैठो बैठो, चलो आओ पढ़ो जल्दी जल्दी। कितना बढ़िया तत्व और सूत्र तैयार करा दिया तुम लोगों का। सालों में जो तैयारी नहीं होती, महीनों में तुम्हारी तैयारी हो गई। और एक बार पढ़ने से तुम्हारा चाव इतना बढ़ गया कि गर्मी की छुट्टी पूरी नहीं हुई कि कहने लगे दिवाली की छुट्टी में भी आएंगे आएंगे आएंगे। टेस्ट मिल गया, टेस्ट मिल गया। अभी आचार्य नीति में कहा ना कि शिष्य को सुयोग्य बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, शिष्य की योग्यता ज्ञान के ग्रहण करने में, धारण करने में,
और स्मरण करने में होती है। अभी नीति में कहा था सुयोग्य शिष्य कौन माना जाता है? गुरु की बात को जो ग्रहण करे, ध्यान से सुने, सुन करके उसको याद रखे, स्मरण में रखे, उसकी पक्की धारणा बना ले, कभी भूले नहीं, ये शिष्य की योग्यता मानी जाती है। और इसमें जो कुशल होता है तो पढ़ाने वाले को ज़्यादा समय नहीं लगता, पढ़ने वाला जल्दी 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 ग्रहण कर लेता, तैयार हो जाता है। फिर जब सामने वाला जल्दी तैयारी करता है तो पढ़ाने वाले की भी रुचि बढ़ती जाती है, टाइम से आ जाते हैं, टाइम से तैयारी करते हैं तो पढ़ाने वाले को भी रुचि बढ़ती है। तो इस तरह से उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया? कि अरे गुरु शिष्य को पढ़ा पढ़ा करके योग्य बना देता है, जिसमें आश्चर्य की बात क्या है? एक शिल्पकार अनगढ़ पाषाण को लेकर के छांट छांट करके तराश तराश करके प्रतिमा बना देता है। ये उदाहरण दिया था। तो ऐसे गर्मी में आप लोगों ने अध्ययन करके अपने समय का अच्छा उपयोग किया है, खूब लाभ मिला, और उसी का परिणाम है कि आगे भी लाभ लेने की भावना तुम लोगों की बन रही है। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं इस नीति में? कि भाग्य के अनुकूल होने पर लोक में सुख होता है, सभी को सुख होता है, और पापोदय, पाप के उदय में भावात स्वभाव से दुखितम, ये दुखित होते हैं लोग। पुण्य कर्म का उदय आए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, क्या चाहिए क्या चाहिए, बोलो बोलो, बताओ, हमको बताओ, कुछ सेवा का अवसर दो, पुण्य का उदय है। और अशुभ कर्म आ जाए तो फिर दूसरा तो छोड़ो, जो अपने साथ अपने पास है वो भी कभी कभी नहीं पूछता, मुश्किल में पड़ जाते। अरे भैया इनने भी मना कर दिया, इनने भी मना कर दिया, इनने भी मना कर दिया। होता ही है ऐसा, कर्म का फल इस रूप में मिलता ही है। भाग्य अनुकूल हो तो वह भी सुखी होता है और सभी सुखी होने लगते हैं, और भाग्य प्रतिकूल हो जाए तो वह भी दुखी होता है और सभी दुखी होने लगते हैं। जैसे जो छाई का छाया में पलने वाली लता बेल है, स वह आरात दूर रहने वाले तस्य उस प्रसिद्ध रवेह सूर्य के आतापतः, आताप से अति मूर्छिता स्यात्, अत्यंत मिलान हो जाती है।